बनाते हैं गुजरात का फेमस और जेठालाल का फेवरेट फाफड़ा 100% सही और असली तरीके से। इसे ना बेला नहीं जाता है, बिल्कुल इस तरह से चॉपिंग बोर्ड में घिसा जाता है। वैसे तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, पर काफ़ी सारे ट्रिक्स के साथ। तो सारे ट्रिक्स ध्यान से देखिएगा और साथ ही बनाएंगे संभारो यानी कि पपीते की चटनी भी, जिसके बिना जेठालाल ये खाते नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बड़े से परात में रखूंगी मैं छन्नी और इसके ऊपर हम छान देंगे 2 कप बेसन। वजन से अगर आप देखेंगे तो ये है 200 ग्राम। छानने से क्या होगा, इसमें हवा भर जाएगी तो फाफड़ा और भी हल्का बनेगा और जितने भी लम्स होंगे ना बेसन में वो पूरे निकल जाएंगे। अच्छे से छन गया। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन। इसको हाथों से ऐसे क्रश करके डाल देंगे, बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। और फिर इसको मिक्स मिक्स करके ऐसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट बोल में हम करेंगे बढ़िया सी ट्रिक जो कि हलवाई करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा जिसे आप कहते हैं। इसके जो ऑप्शंस है ना वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 पिंच हल्दी के। एकदम हल्का सा कलर आ जाएगा, बहुत ज्यादा हल्दी फ्रेंड्स बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि तलने के बाद ना एकदम पीले पीले से हो जाएंगे। सबको मिक्स कर दिया, इसको भी साइड में रख देंगे। और अब बारी आती है डालने की मोइन। तो मोइन हम इसमें डालेंगे बस 2 टेबलस्पून तेल, यानी कि हर एक कप के लिए मैं यूज कर रही हूँ, समझिए 1 टेबलस्पून तेल, या फिर आप चाहे तो घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली तेल ही डाला जाता है। और ये देखिए अब इसको क्या करेंगे, अपने हाथों से ऐसे रब रब करते जाएंगे। इससे क्या होगा, तेल इसके अंदर तक के समा जाएगा और बढ़िया सा खस्तापन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा तेल बिल्कुल नहीं डालना जाता है मोइन के लिए, जैसे कि नॉर्मली हम समोसा कचौरी के लिए डालते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं किया जाता है। थोड़ा सा ही डाला जाता है, वरना क्या होता है ये जो बेसन है ना जल्दी से तेल पी लेगा और फाफड़ा बाद में सौगी हो जाएंगे। तो अच्छे से रब कर लिया इसको। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग का पानी जो हमने तैयार किया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हलवाई करते हैं, इससे क्या होता है इवन मिक्सिंग हो जाती है पहले पानी में और उसके बाद ये घोल इसमें डाल दिया जाता है। और फ्रेंड्स ये जो आटा है ना बिल्कुल सावधानी से गूंथा जाता है क्योंकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये देखिए सबसे पहले ये वाला पानी मिक्स हो गया। अब इसमें टेबल स्पून से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। और ये आटा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चिकना नहीं होता है, लेकिन इसको चिकना कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए, करीबन 3 से 4 टेबल स्पून मुझे पानी लगा। ये देखिए पूरा आटा एक तरफ इकट्ठा हो गया है। अच्छे से स्मूथ कर लीजिए, कोशिश करके आटे जैसा तैयार हो गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स मैं क्या ट्रिक कर रही हूँ। ये देखिए जब मैं आटे को ऐसे पुल कर रही हूँ, मतलब ऐसे स्ट्रेच कर रही हूँ, तो ये आसानी से बीच से टूट जा रहा है। मतलब कि ये जो आटा है ना एकदम परफेक्ट टेक्सचर का नहीं है फाफड़े के लिए। अगर आप फाफड़ा ट्राई भी करेंगे तो खराब हो जाएगा। तो फिर से इसको थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे, गूंथ लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह से मसलते रहिए ताकि इलास्टिक हो जाए। आपको लगे तो थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को फ्रेंड्स आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसे किल्ली बोलते हैं हम इसको सिंधी में, हिमाम दस्ते का जो इसे कूटने का होता है ना हिस्सा, उससे थोड़ा सा कूट कूट लीजिए सब तरफ। तो इससे क्या होगा, आटा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा और अच्छे से समा जाएगा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इसको ऐसे कूट लीजिए करीबन 1 मिनट के लिए। तो आप अपने आप देखेंगे कि आटा थोड़ा सा हल्का हो गया, आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और फिर से इसको नीड कर लेंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। और अब मैं आपको इसकी इलास्टिसिटी दिखाती हुई, देखिए जब मैं स्ट्रेच कर रही हूँ अब एकदम पुल हो रहा है, मतलब एकदम लंबी सी लाइन जैसे बन रही है। बिल्कुल इसकी वजह से आपके जो फाफड़ा है बढ़िया से लंबे बनेंगे। मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, पहले कैसे था और अब कैसा है। तो बस इसको अब ढक के हल्के गीले कपड़े से रेस्ट करने के लिए रखेंगे, बस 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसके ऑप्शंस बता रही थी। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। इसके बदले आप यूज़ कर सकते हैं 1 टीस्पून ऑफ पापड़ खार। इजीली मिल जाता है मार्केट में। इसकी वजह से आपके फाफड़ा बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे और ज़्यादा समय तक खस्ता रहेंगे। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं आधा टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर भी, जो भी आपको ईजी मिलता हो। वैसे पापड़ खार गाठिया का जो सोडा होता है ईजिली मिल जाता है मार्केट में और ट्रेडिशनली वही यूज़ किया जाता है पानी पूरी, फाफड़ा और पापड़ वगैरह में। लेकिन बेकिंग सोडा से भी मैंने ट्राई किया काफ़ी बार, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।
तो फ्रेंड्स इसके साथ बनाई जाती है कच्चे पपीते की चटनी जिसे कहा जाता है संभारो, और ये जो है ना सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है छोटा सा कच्चा पपीता, इसको अच्छे से छील लीजिए और फिर इसको कट कर लेंगे 2 हिस्सों में। आपको चाहिए तो आप स्किन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रेटर का जो मोटा वाला हिस्सा है ना उससे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको बड़े बड़े लच्छों में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बड़े बड़े लच्छों में मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। नेक्स्ट पैन में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल, डालेंगे आधा टीस्पून राई, 8 से 10 करी पत्ता और कुछ 3 से 4 हरी वाली मिर्ची थी, बड़ी वाली हरी मिर्ची जो तीखी नहीं होती है उसको मैंने ऐसे स्लिट्स करके काट दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए, और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा टॉस कर लेंगे बस 30 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ पपीता और इसको भी हाई फ्लेम पे टॉस कर लेंगे फ्रेंड्स बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो चटनी है ना हल्की सी कच्ची पक्की रहती है और वैसे ही अच्छी टेस्ट करती है। कुछ लोग तो क्या करते हैं इसको पकाते भी नहीं है, बस कच्चे में ही सारे मसाले को कोट कर लेते हैं और थोड़ा सा मसल देते हैं, लेकिन आज हम इसको बस 2 मिनट के लिए पका रहे हैं। ये देखिए सॉफ्ट होने लगे हैं। यहाँ पे डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून शक्कर, सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, और 1 टीस्पून फ्रेश लेमन जूस, और मिक्स कर लेंगे और 30 या 40 सेकेंड्स के लिए। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। ये देखिए बढ़िया सी संभारो या फिर कच्चे पपीते की चटनी तैयार हो गई है। इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा सेट हो गया है, इसको फिर से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, थोड़ा सा गूंथ लेंगे और फिर इसके जैसे छोटे छोटे पोर्शन लेके इसको ऐसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल जैसे होते हैं ना, ऐसे शेप में पहले तैयार कर लीजिए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक, हमको इसको बनाना है चॉपिंग बोर्ड में। तो चॉपिंग बोर्ड के नीचे आप ऐसे गीला कपड़ा रख दीजिए ताकि चॉपिंग बोर्ड हिले नहीं। आप चाहे तो इसके बदले थाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक सिलेंड्रिकल रोल लेंगे, बेसन जो हमने तैयार किया था उसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे। तो अपने जो हाथों का इस तरफ वाला हिस्सा है, इससे नहीं, लेफ्ट न राइट, जो सेंटर वाला पार्ट है, इससे सबसे पहले इस टिप को थोड़ा सा दबाएंगे और इसको प्रेशर देते हुए ऐसे आगे की तरफ लेते जाएंगे और इजीली हो जाएगा। हल्का हल्का प्रेशर दे दीजिए। शुरू में आपको लगेगा कि हो रहा नहीं, पर 2-3 जब आप बनाएंगे ना आपको इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये देखिए अगर हाथों में ऐसा लग रहा है मतलब कि आपने परफेक्ट तरीके से बनाया है। और जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा मोटा पतला पार्ट दिखे ना आजू बाजू, उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं चाकू से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो कि हलवाई करते हैं कि इसको निकालना कैसे है। कोई भी धारी वाला चाकू ले लीजिए जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको आप आसानी से होल्ड कर सकें। तो इसको नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे एक ही स्ट्रोक में फ्रेंड्स इसको निकालना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। और जो चाकू है ना एकदम इसे स्ट्रेट रखना है, आड़ा बिल्कुल नहीं रखना है, वरना बीच में से आपका फाफड़ा टूट जाएगा। देखा आपने कितने आसानी से निकल गया, क्योंकि हमने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए थे। तो मैं आपको 2-3 फाफड़ा और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ऐसे लंबे में कर लीजिए और तुरंत से एक ही स्ट्रोक पे निकाल दीजिए। अच्छा फ्रेंड्स, जो फाफड़े का साइज है ना आप अपने पैन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले ही सोच लीजिएगा कितना बड़ा फाफड़ा बनाना है, नहीं तो आप बड़ा फाफड़ा बना के उसको 2 पीस में भी काट के फ्राई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे फाफड़ा बना के यहाँ पे रखना बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे 1 या 2 फाफड़े बनते जाएंगे इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तेल मैंने रख दिया था मीडियम हाई टेम्परेचर पे। इसमें एक एक करके फाफड़ा डालते जाएंगे। तो शुरू में 1 या 2 फाफड़ा डाल दीजिए और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है फ्रेंड्स। हाई पे बिल्कुल नहीं, वरना जल्दी से डार्क हो जाएगा। लो पे तो बिल्कुल ही नहीं करना है, वरना ये तेल पी लेगा। देखिए जैसे आप डालेंगे ना इमीडिएटली आपको लगेंगे कि हल्के हल्के से बबल्स आ रहा है, फूल रहा है, मतलब कि आपने जो फाफड़े का आटा लगाया वो एकदम ही परफेक्ट है। और इसको तुरंत से फ्रेंड्स फ्लिप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं बेसन के हैं। तो पहले 1 मिनट एक तरफ पकने दीजिए, फिर इसको दूसरी तरफ ऐसे हल्के से चाकू से या फिर फॉर्क से पलट दीजिए, या फिर आप टोंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हल्के से पलटा लीजिए और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए पकने दीजिए। फ्रेंड्स क्योंकि ये हल्के होते हैं, बेसन के होते हैं, इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 मिनट एक तरफ और दूसरे मिनट भी 2-3 मिनट में पक जाएगा। तो आप इसको अपने हिसाब से ऐसे पकाते जाइए। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। बस फाफड़े की यही खासियत होती है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होते। ये देखिए परफेक्टली पका हुआ है पर बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है। तो इसको हल्के से ऐसे निकाल देंगे, एक्स्ट्रा तेल निकाल के इसे छन्नी में रख देंगे।
तो मैं आपको थोड़े फाफड़ा और फ्राई करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल सके कितने बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं ऊपर, किस तरीके से इसको फ्राई करना है और किस तरीके से इसको फ्लिप करना है। तो हर एक बैच को पकने में आपको 4 से 5 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सारे फाफड़ा निकाल के छन्नी के ऊपर रख देंगे और तेल क्योंकि गर्म ही है, यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ थोड़ी सी लंबी वाली हरी मिर्चें जो कि कम स्पाइसी होती है। इसको भी सर्व किया जाता है फाफड़ा के साथ ट्रेडिशनली। और फ्राई करने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे नमक और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फाफड़ा रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, हल्के से बबल्स आए हैं, बिल्कुल रेडिश भी नहीं है क्योंकि हमने इसमें एकदम सही मात्रा में डाली थी बेकिंग सोडा। ज़्यादा सोडा डाल देंगे तो लाल लाल स्पॉट्स भी आ सकते हैं। तो नॉर्मली अब इसके ऊपर ना एक मसाला छिड़का जाता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पाइस मिक्स बना रही हूँ। थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, दोनों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ आज। और इस मसाले को स्प्रिंकल कर देंगे इन सारे फाफड़ा के ऊपर। ट्रेडिशनली मार्केट में किया जाता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब करना कुछ नहीं है, इन फाफड़ा को सर्व करेंगे हम संभारो चटनी, थोड़ी सी हरी मिर्ची और जलेबी रखा है मैंने साइड में। बिल्कुल इसी तरह से सर्व किया जाता है और इन्जॉय किया जाता है दशहरा में। एंड जेठालाल का भी ये फेवरेट है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ फाफड़ा, इसकी डिटेल्स देखिए कितने बराबर है। क्रश करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया खस्ता है, मुंह में घुल जाने वाला। तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर छोड़ के जाइएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ बनाने के लिए अगर आपको 15 मिनट में रसीली और कुरकुरी जलेबी देखनी है जो कि मार्केट से भी बेहतर बनती है घर में, तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं।